श्रीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में भाद्र कृष्णा नवमी मंगलवार का दिन है। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग अपने अपने तिलक लगा लें। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन संवर्णमान विगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंद बंदा पादारविंदमय वंदी जिनोत्तमानाम। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा। सब लोग तिलक लगा लीजिए। ओम ह्रीं। हाँ चलिए गर्ग दीजिए। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान सक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल का कलश हाथों में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदुषराम गिरिम प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकष्ठे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम झम झम तम तम बम बम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ग्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेलकर पात्र भरा लियांगे माधुर्य पूर्ण युति रस इच्छुकांगे हे नाथाप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक रक्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणोदम कांतिदाने दूधोत्तम रसायन विश्व में हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ अति बर्फ समी अति मंगली के तति से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपदे सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिख निष्केशु चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राम मंगलोत्तम करणाय
पूर्णकलसा जलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसागे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चोणोद्वर्तनम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। मंगल आरती दग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाह महारार्तिकं तब विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम हम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए अब समय शांति धारा का। जिन सौभाग्यशाली महानुभाव को आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो कोई भी राशि बोल करके 11,000 रुपये 21,000 रुपये किसके 5151 रुपया 5151 रुपया और किसी की भावना हो 11,000 रुपये की राशि 21,000 कितनी उनको लिखा दो मनोज जी। चलिए 5151 रुपया और किसी के 6100 7100 करने हो शीघ्रता करें जिनकी भी भावना हो। नीचे में भी जो लोग खड़े उनको भी सौभाग्य प्राप्त है। 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और किसी की भावना हो और पूछ लो किसी के 11,000 करने हो ऊपर में सुरेंद्र पहुंच जाए। किसी के 11,000 रुपये की राशि करनी हो पूछ लो 6100 7100 किसी की भावना हो। जितने लोग खड़े हैं 2 शांति धारा की बोली एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। जिनके 11,000 करने हो एक बार पूछ ले। किसी के 6100 7100 करने शीघ्रता करें। 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 ये नीचे में भी जो लोग खड़े हैं सब लोग अपनी अपनी दान राशि लिखा लीजिए। जिनकी भी भावना हो 2100 3100 5100 जो भी भावना हो ऊपर में। किसी के 11,000 हुए शीघ्रता करो। 6100 11,000 किसी के जिनके भी हो 5151 रुपया 11,000 ग्रुप में ये कहना है आपका कितना 11,000 आपसे पूछ रहे हैं वो सबके मिलकर 11,000 11,111 11,000 आप भी पहुंचे ऊपर 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 किसी के और बढ़ाने पूछ लो भैया एक बार और पूछ लो सुरेंद्र। 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। भरत कुमार जी ठोलिया है क्या जिन्होंने बोली पढ़ाई है 21 करने 15 21 किनके करने शीघ्रता करें। जो 11,000 समय बहुत कीमती है। बड़े सो पावे 11,111 11,111 जल्दी करें समय चल रहा है अपनी द्रुत गति से। दोनों साइड से करा दें 11,000 वाले एक साइड से करेंगे। भरत जी पुजारी जी जरा भरत जी से पूछिए एक साइड से 11,000 वाले करेंगे दूसरी तरफ से जिन्होंने 5100 के लिया है वो कर लेंगे ठीक है ना। दोनों झारियां दोनों लोगों को दे दो। के नाम लिख के लिए आए। नीचे में पूछ लो। नीचे में 3100 रुपए का नाम आया है
31 और 2100 एक महिला और कह रही थी, उनके भी पूछ लो। और 1100 रुपए की राशि सब किसी को लिखाना है। मेहुल जैन, राहुल जैन, कल्पना जैन, गाजियाबाद। ऊपर वालों के भी नाम लिख के नीचे ले आओ। नीचे ऊपर वालों के नाम और भी जो महिलाएं खड़ी हैं उनके भी नाम, जिनके भी 2100 रुपए 1100 रुपए जो लोग लिखा रहे हैं, एक साइड से उमेश जैन, सरिता जैन, उमंग जैन, झारी ले ले हाथों में। एक तरफ से यहाँ 3100 रुपए में आपका हो गया, 2100 किसी के और करना हो, दूसरी तरफ से वो भी शांति धारा कर सकते हैं। जितनी महिलाएं और पुरुष हैं सब लोग अपने अपने नाम लिखा लीजिए। ऊपर से भी नाम लिख के नीचे ले आओ। लिखो इनका। हाँ हाँ, नाम बताइए, जल्दी करें भाई। नाम लिखो। पुष्पा, हाँ हाँ, सुषमा, भरत ठोले, सबके 1100 में लिख ला। वहाँ लिखवा दीजिए नाम। वो लिख रहा है पीछे, लड़का पीछे लिख रहा है, नाम लिखवाइए। चलिए, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय, सर्व क्षामणामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अरमस्या उषा नमा मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंग संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासीचा परिवारस्य श्री JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवारस्य सुभाष चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासीचा परिवारस्य श्री याना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य नीतीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन, चौक लखनऊ, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती आरती जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज सपरिवारस्य के न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र बिंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा राम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवारस्य मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र सुनीत जैन, श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, समकी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद,
गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, श्री रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल जैन, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी, एसपी जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरिता बिहार, दिल्ली निवासी सपरिवार से डॉक्टर दिलीप लिबासा, भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा, भूरे जैन, पुसेगांव, हिंगोली निवासी सपरिवार से अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर। आज के शांतिधारा करता उमेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सरिता जैन, डॉक्टर अभिनव जैन, उमंग जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार भरत कुमार ठोले, प्रमोद सेठी, अशोक पांडे, भरत ठोले, हेमंत बाकलीवाल, औरंगाबाद निवासी सपरिवार से दिनेश कुमार, जितेंद्र, विनय, सुखमाल चंद, अतुल जैन, पवन, नेहा, पवन जैन, अरहन जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार से मेहुल जैन, राहुल जैन, कल्पना जैन, गाजियाबाद निवासी सपरिवार से सुषमा, भरत ठोले, औरंगाबाद निवासी सपरिवार से श्री अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, ममचा, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संगत से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, सर्वनिगड़ादिबंधनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वदानी स्फोटकवयम, सर्वविषाक्त बाष्पचरणवयम, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, सर्वधनानिवयम, सर्वव्यापारानिवयम, सर्वराजवयम, सर्वचौरवयम, सर्वदुष्टवयम, सर्वशत्रुवयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकवयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्र ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्व अयशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहवयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्रमंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्वाणमत 2550 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु मन समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयसा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल गलिगात्मनम गाते गाते उद्रागत स्वकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति ग्राय सर्वद्रव शांतिम गुरु गुरीम नमः।
परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिदाराम करुमिति स्वा चतुर्विध संघर्ष मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष। आज के शांतिधारा करता उमेश सरिता जैन चावड़ी विचार दिल्ली निवासी परिवार श्री भरत कुमार ठोले, प्रमोद सेठी, अशोक पांडे, भरत ठोले, हेमंत बाकलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार दिनेश राजकुमार, जितेंद्र, विनय, सुखमाल, अतुल, पवन, अरहन जैन दिल्ली निवासी परिवार मेहुल, राहुल, कल्पना जैन गाजियाबाद निवासी परिवार सुषमा भरत टोले औरंगाबाद निवासी परिवार सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, टीवी पर देखने वाले सुनने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसैट स्वाहा। संपूज्यका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य, आचार्य रथ, अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए एक अर्घ ले आए और गंधोदक। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। बंधुओं, 1-2 सूचनाएं, उसके पश्चात पूज्य माता जी का प्रतिदिन आप सभी प्रवचन श्रवण करते हैं, उसी श्रृंखला में आप प्रवचन श्रवण करेंगे। आप सभी को सूचित करना है, पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, पर्युषण महापर्व आ रहा है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या है और जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग शाश्वत तीर्थ पर विराजमान हैं। उनके सत्संग पावन सानिध्य में, चूँकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव का वर्ष चल रहा है, इसलिए विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन किया गया है, जिसमें रत्न चढ़ा करके आप सभी पुण्योपार्जन करेंगे। ऐसा चमत्कारी मनोहारी विधान है। तो जिनकी भी भावना हो पर्युषण महापर्व में यहाँ पर आने की और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में विधान संपन्न करने की, वे अपनी सूचना स्क्रॉल पर पट्टी पर चल रहे नंबरों के माध्यम से कार्यालय में भेजकर आज ही अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज कराएं, क्योंकि आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके लिए आप लोग शीघ्रता से फ़ोन के माध्यम से अपनी अपनी सूचना हमारे कार्यालय में भेज सकते हैं। और जिनकी भी भावना हो, 10 लक्षण महापर्व में हम दान निकालते हैं, तो अब की वर्ष का दान अयोध्या तीर्थ के लिए निकालें
और अयोध्या तीर्थ पर चाहे आप अपनी ओर से 21,000 रुपये 11,000 रुपये की शिला लिखाएं अथवा एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान शाश्वत तीर्थ पर एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना बने अपना मन बना लें और इस वर्ष का दान अयोध्या तीर्थ के लिए करें। तो आप समझेंगे परम पूज्य, सब लोग बैठ जाओ भैया, बैठो मनोज जी। अब समय है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचनों का। तो हम सभी पूज्य माता जी की अमृतमयी वाणी श्रवण करेंगे। सब लोग बैठ जाओ। अभिषेक 15 मिनट बाद बैठ जाओ, बैठो। महिलाएं उधर भी बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अध्यात्माओं, 16 कांड पर्व चल रहा है। ये पर्व अनादि निधन है, शाश्वत है और इन 16 कांड भावनाओं को भाकर अनंत अनंत महापुरुष तीर्थंकर पद को प्राप्त कर चुके हैं और करते रहेंगे। उसमें आज ये 16 कांड पर्व में 4 व्रत चल रहे हैं। 16 कारण व्रत, मेघमाला व्रत, दिनमुखावलोकन व्रत और स्कंद व्रत, श्रुत स्कंद व्रत, ऐसे 4 व्रत चल रहे हैं इस महीने में। उनका मंत्र का उच्चारण हम कराएंगे। ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। 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 ये मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। दिनमुखावलोकन का मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्या उषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रुत स्कंद व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजन मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित साधवाद न गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि चतुर्थकालीन वाणी गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी आज हमारे पास आपके पास मौजूद है और उसी परंपरा में अनेकों ग्रंथ षटखंडागम ग्रंथ आदि मौजूद हैं। षटखंडागम धवला, जय धवला, महाबंध आदि इनका हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ है। एक बार खानिया में, जयपुर खानिया में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज स्वाध्याय कर रहे थे और हम सभी उनके पास बैठे हुए थे, सब साधुगण साध्वीगण मुनि आरिका। ईस्वी सन 1956 की बात है, आप ध्यान से सुनेंगे। ईस्वी सन 1956 में खानिया में, जयपुर में खानिया एक स्थान है, वहाँ पर आचार्य श्री का संघ विराजमान था। हम लोग सभी मौजूद थे संघ में। आचार्य श्री ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। सोलापुर आश्रम से उनकी संचालिका ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी
जो बाल ब्रह्मचारिणी थी वो समतीबाई जी आई और वो भी जो है लगभग 15-20 दिन महीना भर रह करके आचार्य श्री के सानिध्य में स्वाध्याय का, प्रवचन सुनने का, आहार देने का लाभ लेती रहती थी। उन्होंने एक दिन प्रश्न किया, आचार्य श्री आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये षटखंडागम ग्रंथ है, आप इसको समझ रहे हैं क्या? उसका हिंदी अनुवाद था, उसका पढ़ रहे थे। आप इसको समझ रहे हैं क्या? पूरा समझ लेते हैं क्या? तो आचार्य श्री ने कहा कि भाई हम कहीं कहीं तो समझ लेते हैं और कहीं कहीं विशेष गणित आता है, अलौकिक गणित और विशेष सूक्ष्म सिद्धांत तो हम नहीं भी समझ पाते हैं। तो बोले आप पढ़ते क्यों हैं? बोले इसलिए पढ़ते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिन सुत्तम पढ़ी सुत्तम पुनः समयम पढ़ी असंख्येज गुणच्छेदीये पावम गालिय पच्छा सब कम्मक है कारणम इसी। ये प्राकृत की पंक्ति, इसका मैं अर्थ बताऊं कि आपको अभी सूत्र का स्वाध्याय करने से, सूत्र को पढ़ने से प्रति समय बहुत सूक्ष्म है। एक सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। ध्यान रखिए, इतना समय सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म समय है। ऐसे एक समय में असंख्यात गुण श्रेणी पाप कर्मों का क्षालन हो जाता है स्वाध्याय करने से, और वही स्वाध्याय सभी कर्मों के क्षय में निमित्त बन जाता है। यानी असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। स्वाध्याय करने से असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो रही है। एक एक समय में हमारे असंख्यात गुणित कर्म श्रेणी पाप कर्म गल रहे हैं, झड़ रहे हैं, निर्जीर्ण हो रहे हैं, हमें दिखते नहीं हैं, और पुण्य कर्मों का आश्रय हो रहा है। इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो रही है। असंख्यात गुणी, असंख्यात को असंख्यात से गुणा कर दो, इतने कर्मों का निर्जरा हो रही है, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। भव्यात्माओं पंक्ति हमें भी हमारे मस्तिष्क में गूंजती रहती है, जैसे आचार्य श्री के शब्द हमारे कान में मान लो गुंजायमान हो रहे हैं। हमने अपने कानों से स्वयं सुना है। और आचार्य श्री शांतिलाल महाराज के दर्शन किए हैं 3 बार। आचार्य श्री शांतिलाल महाराज के अनंत उपकार जिन्हें हम और आप भुला नहीं सकते हैं। जब उनके सामने एक बार कुछ पंडितों ने, कुछ लोगों ने आकर कहा कि आचार्य महाराज षटखंडागम ग्रंथ जो ताड़ पत्र पर लिखे हुए हैं, ताड़ पत्र पर, और वो मूड बिद्री में भट्टारक के यहाँ है और उनको कीड़े खा रहे हैं, बहुत सारा भाग कीड़ों ने खा लिया। आचार्य श्री सुनकर एकदम दंग रह गए, स्तब्ध हो गए, स्तब्ध मूर्ति के समान हो गए। बोले अरे वो ग्रंथ वहाँ से निकलाओ और उसको हाथ से लिखाओ, कन्नड़ में है, और लिखा करके पंडितों की मीटिंग किया, श्रेष्ठियों की मीटिंग किया, पंडितों श्रेष्ठियों को इकट्ठा करके, और उनको आदेश दिया, आज्ञा दिया कि उन ग्रंथों को लिखा करके ताड़ पत्र से पहले कागज़ पर लिखाओ, फिर उसका हिंदी अनुवाद करो, फिर उसको छपाओ। और इसमें एक श्रेष्ठी बोल पड़े, महाराज जी जो भी व्यय होगा, जो भी खर्च होगा सब हम करेंगे। बोले ठीक है, फिर भी कमेटी बनाओ और सब लोग मिलकर खर्च करो, एक के ऊपर भार मत डालो, जिम्मेवारी मत डालो। षटखंडागम ग्रंथ आचार्य श्री की आज्ञा से, आचार्य शांतिलाल महाराज की आज्ञा से
ताड़पत्र के मंगाए गए भट्टारकों ने बड़ी मुश्किल से दिया। बोले हमें सुरक्षित वापस चाहिए, बोले वापस मिल जाएंगे। उनको लिखा करके पंडितों से उसका हिंदी अनुवाद कराया और वो छपाए। आज हमारे यहाँ ग्रंथ भंडार में हैं, सभी जगह हैं। आचार्य श्री की आज्ञा से अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। दिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था आचार्य श्री ने निर्माण कराई। आचार्य श्री शांत सार महाराज ने पुनः क्या आज्ञा दी सुनो। उन्होंने कहा इन ग्रंथों को ताड़ पत्र के जो ग्रंथ हैं जिन्हें तुमने हिंदी अनुवाद करा के छपाया है, इनको ताम्रपट पर, तांबे के पत्ते पर, ताम्र के पट पर उत्कीर्ण कराओ, ताम्र के पट पर खुदवाओ और उत्कीर्ण करा करके 3 जगह रख दो। मुंबई कालवा देवी के मंदिर में है, अभी हम दर्शन करके आए हैं 1917 में, अभी 2017 में। और फलटन में है, एक मंदिर में चंद्रभूम मंदिर में विराजमान है और एक जगह कहीं और होंगे, है मूल बिद्री में। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने उन ग्रंथों को, षटखंडागम ग्रंथ को ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराया। जैसे आप यंत्र उत्कीर्ण कराते हैं ना, यंत्र की पूजा करते हैं, सिद्ध चक्र यंत्र आदि, ऐसे उनको उत्कीर्ण करा करके और स्थायी कर दिया और तमाम छपाए, हजारों ग्रंथ छपे। उन्हीं को आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज स्वाध्याय करते थे। हमें भी स्वाध्याय की प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया, हमने भी उनका स्वाध्याय किया, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। और हमने भी उन पर, हमारी एक दिन चंद्रावती माता जी ने कहा, माता जी आप बहुत लिखती हैं, षटखंडागम ग्रंथ पर भी कुछ करो। और मेरी भावना बन गई और मैंने ईस्वी सन 1995 में उसका संस्कृत में टीका लिखना शुरू किया। सिद्धांत चिंतामणि नाम रख करके संस्कृत में टीका की, धौला की। मूल ग्रंथ का आधार लिया, कहीं कहीं पंक्ति जो की जो रख दी आचार्यों की, और कहीं कहीं उसका संस्कृत करके हिंदी अनुवाद किया, संस्कृत टीका लिखी। 16 षटखंडागम ग्रंथों पर हमने लगभग संस्कृत की टीका लिखी है। कितने पेज होंगे? 2500 पेज लगभग। 3200 पेज उसके हैं संस्कृत टीका के, और सब सुरक्षित, कुछ यहाँ आए होंगे, सब सुरक्षित हस्तिनापुर में विराजमान हैं। भव्यात्माओं, लगभग 11-11.5 वर्ष लगा है हमें टीका लिखने में। और उस बीच में था हमारे हजारों किलोमीटर की यात्रा भी हुई, मांगी तुंगी भी गए, और उस बीच में प्रयाग, कुंडलपुर आदि की भी यात्राएं हुई। भव्यात्माओं, दिल्ली में भगवान ऋषभदेव के अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए और हमारी टीका लिखने का कार्यक्रम चलता रहा। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने जो उपकार किया है हमारे और आपके ऊपर, जो उन्होंने मुनियों का सृजन किया, सबसे पहले वीर सागर महाराज को उन्होंने मुनि दीक्षा दी है समदौली में, ईस्वी सन 1924 में। आज 2024 आ रहा है, इसीलिए उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं हम लोग। शताब्दी, आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष आचार्य श्री शांत सागर महाराज का। और आचार्य श्री वीर सार जी और नेम सार जी उसी दिन मुनि दीक्षा दी थी जिस दिन आचार्य बने थे, आचार्य पद हुआ था। तो उनका भी हम मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसीलिए मंत्रों का उच्चारण कराते हैं। और भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त करके कितने वर्ष हुए? 2549 वर्ष हो गए, 50वां चल रहा है। अभी दीपावली को 50वां पूरा हो जाएगा, और 2551वां शुरू हो जाएगा। 2550 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे दीपावली को।
भगवान महावीर के मोक्ष जाने के। भव्यात्माओं, ये इतिहास कौन बताएगा? अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। आज कौन सी भावना का हमने मंत्र टपाया है आपको? अभीक्षण ज्ञानोपयोग। हमेशा ज्ञान का उपयोग, स्वाध्याय करना, खूब स्वाध्याय करना, खूब स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कर करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करना। भव्यात्माओं, स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होगी, असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होगी। स्वाध्याय करने से मन एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है, चंचल मन एक जगह ठहर जाता है। आचार्य ने कहा है, श्रुतस्कंधे धीमान रमयत मनो मरकट मुदम। मन रूपी जो चंचल बंदर है, बंदर जैसे बहुत चंचल होता है ना, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदा, उधर से उधर, उधर से उधर कूद कूद करके और कहीं कहीं भी दौड़ता फिरता है। ऐसे हमारा और आपका मन चंचल है, बंदर के समान है। ये शास्त्र रूपी श्रुतस्कंध रूपी बगीचे में इसको रमाओ, घुमाओ। जितना भी हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा मन स्थिर होगा, मन चंचल मन उस पर टिकेगा और ज्ञान होगा। और ज्ञान की वृद्धि होगी तो हमारे चारित्र को धारण करने की भावना जगेगी, तीर्थों की यात्रा करने की भावना जगेगी, तीर्थों की पहचान होगी, तीर्थों के प्रति भक्ति जागृत होगी, गुरुओं के प्रति भक्ति जागृत होगी। आचार्यों ने कहा है, सम्मत तस् निमित्तम जिन सुत्तम तस् जानया पुरुषा अंतर हेउ भणिदा दर्शन मोह से क्षय पहुती। हमारे दर्शन मोहिनी को क्षय करने के लिए, उपशम समाधि करने के लिए, मोहिनी कर्म को कम करने के लिए जिन शास्त्रों का स्वाध्याय, जिन शास्त्र और उनको जानने वाले पुरुष, आचार्य उपाध्याय साधु, पंचपरमेशी और विद्वानगण, ये सब हमारे लिए पूज्य बन गए। केवल हम संयम की पूजा नहीं करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की पूजा करते हैं। और तीनों जिनमें हैं वो देव हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ये देव है, देवता है, रत्न है। सचखंडागम ग्रंथ में सिद्ध किया है कि आचार्य उपाध्याय साधु आज संसार में रहते हुए भी देव है, भगवान के समान पूज्य हैं, भगवान है। इसीलिए नमोकार मंत्र में पंचपरमेशी में नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार किया जो समोसण में विराजमान है, आज यहाँ नहीं है। नमो सिद्धाणम में सिद्धों को नमस्कार किया, आज हमें सिद्ध होते हुए कोई नहीं दिख रहे हैं। सिद्ध भूमियाँ हैं, निर्माण क्षेत्र है, समय शिखर पावापुरी चंपापुरी आदि, मांगी तुंगी आदि, लेकिन सिद्ध परमेश्वर सिद्ध होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु दिख रहे हैं। ये किनका उपकार है? आचार्य श्री शांतिसार महाराज का उपकार है, अनंत उपकार है। अगर वो दक्षिण से सम्य शिखर की यात्रा के लिए उत्तर में विहार नहीं करते तो आज आप और हम 1600-1700 पिछीधारी मयूर पंख की पिछी को धारण करने वाला 1600-1700 साधुओं को नहीं देख सकते थे, उनका दर्शन नहीं कर सकते। उनका अनंत उपकार जो पूरे भारत में भ्रमण करके और सबको जागृत किया। एक उदाहरण आता है, दिल्ली में हमें लोगों ने बताया, दिल्ली के लोगों ने, पुराने लोग जो थे, सन 1972 में वो हमारे पास में बैठकर चर्चा कर रहे थे, वृद्ध लोग। बताया उन्होंने कि आचार्य श्री शांता जी महाराज सन 1929-30 में यहाँ आए थे, दिल्ली में चौमासा किया था। तो बोले एक बार आचार्य महाराज अपने साथ में एक श्रावक को लिया, चुपचाप, साधुओं को बताया ही नहीं किसी को, और किसी साधु को साथ में नहीं लिया, सबको मना कर दिया, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। और अकेले एक मुनि, अकेले एक आचार्य, एक श्रावक को लिया, उसको हाथ में कमंडल पकड़ाया और अपने साथ लिया और दिल्ली के चांदनी चौक में पहुँचे। दिल्ली के बीच भरे बाजार में, चांदनी चौक आदि में, लाल मंदिर की तरफ भयंकर भीड़ में पहुंच गए और वहां पर एक फोटोग्राफर साथ में रखा था, उसे फोटो खिंचवा रहे थे। कौन? आचार्य शांतासार महाराज। ये सच्ची घटना है।
लोगों ने आंखों देख के घटना बताई थी। जब वहाँ से आए तो लोगों में चर्चा बन गई, अरे इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े महान आचार्य, और बाजार में खड़े होकर और फोटो खिंचवा रहे हैं। इनको फोटो का शौक हो गया, इतने बड़े आचार्य को। ये क्या है, इतने महान आचार्य। आचार्य महाराज के कान में एक श्रावक ने जाकर कहा, महाराज जी आपके बारे में आज ऐसी चर्चा हो रही है दिल्ली में, आप ये क्या कर रहे हैं? अकेले आप चांदनी चौक पहुंच गए भयंकर भीड़ में, और वहाँ आप फोटो खिंचवा रहे थे खड़े होकर के चलते हुए। आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, हम ऐसा क्यों कर रहे थे? आपका इतिहास बना रहे हैं कि दिल्ली जैसी राजधानी में दिगंबर मुनि ईस्वी सन 1929 में वितरण कर रहे थे। नग्न दिगंबर साधुओं के लिए कहीं रोक नहीं है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, सर्वत्र विचरण कर सकते हैं। यह इतिहास बनाने के लिए हमने फोटो खिंचवाए हैं, समझे? लोगों ने साष्टांग नमस्कार करके क्षमा याचना की, भगवान आप बहुत दूरदर्शी हैं, दीर्घदर्शी हैं। सचमुच में दिल्ली जैसे शहर में, कलकत्ते जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में दिगंबर मुनि विचरण कर सकते हैं। उन्हें कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक नहीं सकता नग्न साधुओं को। ये नागा है, नागा ऐसा कि अपमान नहीं कर सकते। तो बात यही है, आचार्य महाराज ने इतिहास बनाया है, दिगंबर मुनियों का सृजन किया है। आज हम आपके सामने दिख रहे हैं। आचार्य श्री वीर साहब जी उनके प्रथम शिष्य दीक्षा लेकर, हमने आचार्य सांसार महाराज से दीक्षा मांगी थी कुंथलगिरी में। निवेदन किया, भगवान आपके कर कमलों से हम आरिका बनना चाहते, हम छिल्लिका थे। आचार्य श्री ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी हो अभी, और यहाँ आरिकाएँ नहीं हैं। दक्षिण में, उत्तर में जयपुर की तरफ हमारे प्रथम शिष्य वीर साहब जी हैं, उन्हें हम आचार्य पट भेज रहे हैं। उनसे जाकर वहाँ दीक्षा लेना, आरिका दीक्षा। और वहाँ वृद्ध आरिकाएँ हैं, कुछ वृद्ध आरिकाएँ हैं, उनसे दीक्षा लेना। उनकी दीक्षित आरिका चंद्रमती जी, वो भी दिल्ली में थे उस समय, समझे? वो भी दिल्ली आ गई थी यात्रा करते हुए समय शिखर की। तो मैंने आकर के 1956 में आचार्य वीर साहब से आरिका दीक्षा ली। इसके पहले सन 52 में हमने घर छोड़ा था। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री सांसार महाराज ने जो ग्रंथों का उपकार किया, हमें छठखंडागम ग्रंथ दिए, जय धवला धवला दिया, महाबंध उनको प्रकाशित कराया, महान उपकार किया। मुनियों का सृजन किया, जिनकी परंपरा आज चल रही है। सप्तम पट्टाचार्य हमारे आज अनेकांत सागर जी महाराज, जो अभी मांगी तुंगी में 108 फुट के उत्तुक भगवान शब्देव के समय विराजमान थे, उनके पंच के लाड़क में। अभी दिल्ली राजधानी में हमारे साथ में चौमासा हुआ है, वहाँ भरत भगवान की मूर्ति हमने विराजमान कराई। इतिहास बनाने के लिए कि ये विभिन्न भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इस इतिहास को बनाने के लिए हमने दिल्ली में भरत की मूर्ति विराजमान कराई 30 फुट की। आज अनेकांत साहब जी महाराज आपके समडोली में, दक्षिण में समडोली में, जहाँ आचार्य श्री ने आचार्य पद प्राप्त किया था, वहाँ पर हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार वहाँ सत्संग विराजमान है। भव्यात्माओं, ये मुनि परंपरा जीवंत रहे, आचार्य सांसार महाराज जीवंत रहे, उनका नाम हम और आप आदर से लेकर के और अपनी आचार्य परंपरा, निर्गत मुनि परंपरा, दिगंबर परंपरा को उज्जवल बनाएं और दीक्षा लेने का भाव बनाएं। आप भी दीक्षा लेने का भाव बनाओ कि हे भगवान एक दिन हम भी दीक्षा लें, और स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, अभिक्षिणानुपयोग, खूब ज्ञान का अभ्यास करो। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होगी। और आचार्य सांसार महाराज ने देव मंदिर बनवाए कुंथलगिरी में, देवशरण कुलभूषण भगवान को विराजमान किया, दही गांव में वीर तीर्थंकर विराजमान किए आदि, कुंभोज में भगवान बाहुबली को विराजमान करने की प्रेरणा दी।
तो भगवानों का सृजन किया, गुरु बनाए, शास्त्रों का निर्माण किया, ग्रंथों को ताम्रपट उत्कीर्ण करा करके स्थायी प्रदान किया। ऐसे गुरुदेव के आचार्य श्री शांतिसार महाराज के चरणों में नमन करते हुए और अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना को नमन करते हुए और भगवान ऋषभदेव युग के आदि सृष्टा, इस सृष्टि के आदि विधाता, कर्म भूमि के प्रथम भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जबला अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। सब लोग इसी तरह हाथ जोड़े रहें, आचार्य श्री की गुरु भक्ति वंदना करेंगे। नमोस्तु आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। कायोत्सर्ग करें। तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे आनानम निदंसनम या सिद्धे शीर्षान मनसामी इच्छामि बंते सिद्धवत्ती का उसगो को तसालोचयम सम्मणान समदंसन समचारी जुत्ताणम अट्ठवीय कमेप मुकाणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोये मत्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सव सिद्धाणम सयानिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख कौ कम कौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम।